नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर प्रसून। चर्चा आज मोदी ट्रंप के अमृत मंथन की। पीएम मोदी अपनी अमेरिकी यात्रा खत्म करके भारत की ओर रवाना हो गए हैं। जानकारों की माने तो मोदी की अमेरिकी यात्रा किसी भी पीएम की सबसे सफल विदेश यात्राओं में से एक है। भारत ने अपने साथ 7 मोर्चों पर अमेरिका के साथ डील की है। अमेरिकी प्रेसिडेंट ट्रंप जहां एक और पीएम मोदी को टफ नेगोशिएटर बताते हैं, वहीं मोदी भी ट्रंप से सीखने की बात कहकर इंडिया फर्स्ट पर अपनी प्रतिबद्धता जताते रहे। अमेरिकी प्रेसिडेंट ट्रंप और पीएम मोदी व्हाइट हाउस में प्रेस वार्ता के दौरान दोनों एक दूसरे की जमकर तारीफ करते रहे। मोदी ने ट्रंप के नारे मागा यानी मेक अमेरिका ग्रेट अगेन का जिक्र करते हुए कहा कि मेक इंडिया ग्रेट अगेन यानी मीगा और मागा मिलकर मेगा बना सकते हैं। मोदी ने दोनों लोकतंत्र के लिए समृद्धि के लिए एक मेगा पार्टनरशिप की वकालत की। पीएम मोदी ने 2030 तक अमेरिका के साथ व्यापार दुगना करने की बात कही। अमेरिका में अवैध रूप से रह रहे भारतीयों के बारे में पीएम मोदी ने कहा कि इस मुद्दे पर हमारे विचार एक जैसे हैं और वह यह है कि अमेरिका में अवैध रूप से रह रहे किसी भी भारतीय का सत्यापन होता है तो हम उसे वापस लेने में पूरी तरह तैयार हैं। मोदी ने कहा कि कुछ अप्रवासियों को मानव तस्कर लाते हैं, वे यह भी नहीं जानते कि उन्हें अमेरिका में लाया गया है। पीएम मोदी ने कहा कि यह बहुत आम परिवारों के बच्चे हैं और उन्हें बड़े सपने दिखाए जाते हैं और उनसे बड़े बड़े वादे किए जाते हैं। पीएम मोदी ने कहा कि आसानी से शिकार बनने वाले उन युवा लोगों को बचाने के लिए मानव तस्करी पर शिकंजा कसने की जरूरत है, जिन्हें अमेरिका में गैरकानूनी तरीके से आने के लिए मूर्ख बनाया जाता है। ट्रंप ने सबसे पहले राष्ट्रपति का कार्यभार संभाला। अमेरिका ने एक खेप में अपने सैन्य विमान से बिना दस्तावेज वाले अवैध अप्रवासी भारतीयों को भारत भेज दिया था, वह भी हथकड़ी लगाकर। पिछले हफ्ते भारत के विदेश मंत्री ने कहा कि भारत अमेरिका के साथ मिलकर यह सुनिश्चित करने का काम कर रहा है कि वापस भेजने की प्रक्रिया में भारतीय नागरिकों के साथ कोई दुर्व्यवहार न हो। टैरिफ पर कशमकश बरकरार है। एक दिन पहले ही ट्रंप ने दूसरे देशों पर रेसिप्रोकल टैरिफ लगाने की बात कही। प्रधानमंत्री मोदी से मिलने के एक दिन पहले ही गुरुवार को राष्ट्रपति ट्रंप ने अन्य देशों पर रेसिप्रोकल टैरिफ लगाने की बात की। रेसिप्रोकल टैरिफ का मतलब होता है जितना आप मेरे ऊपर टैक्स लगाओगे उतना हम आपके ऊपर टैक्स लगाएंगे। ये टैक्स दो देशों के बीच होता है। जब पत्रकारों ने इनके बारे में पूछा तो ट्रंप ने कहा कि इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि वह भारत है या कोई और देश, हम उन पर उतना ही टैरिफ लगाने जा रहे हैं जितना वे हम पर लगाते हैं। ट्रंप का कहना है कि काम करने का यह प्रशासनिक तरीका है और अमेरिका रेसिप्रोकल टैरिफ लगाएगा ही। ट्रंप ने कहा कि हाल में ही भारतीय प्रधानमंत्री मोदी ने भारत के अनुचित और बहुत कड़े टैरिफ को घटाने की घोषणा की, जो भारतीय बाजार में अमेरिकी पहुंच को कम करते हैं। मैं कहना चाहूंगा कि यह बहुत बड़ी समस्या है। ट्रंप ने भारत से होने वाले आयात पर कहा कि भारत जो कुछ भी हम पर शुल्क लगाता है, हम भी उतना ही शुल्क उस पर लगाएंगे। टैरिफ को लेकर ट्रंप ने कहा कि हमारे सहयोगी दुश्मनों से भी बुरे हैं। तहव्वुर राणा का प्रत्यार्पण पर मोहर लग चुका है। मुंबई 2008 चरमपंथी हमले से कथित तौर पर जुड़े तहव्वुर हुसैन राणा को अमेरिका से भारत प्रत्यर्पित किए जाने की इजाजत देने के लिए मोदी ने ट्रंप को धन्यवाद दिया। ट्रंप ने कहा कि पूरी दुनिया में इस्लामी चरमपंथ के खतरे से निपटने के लिए भारत और अमेरिका इस तरह मिलकर काम करेंगे जैसा पहले कभी नहीं हुआ। मुंबई हमले के साजिशकर्ता तहव्वुर राणा को भारत प्रत्यर्पित किए जाने का जिक्र करते हुए ट्रंप ने कहा कि मुझे यह ऐलान करते हुए खुशी हो रही कि हमारे प्रशासन ने दुनिया के सबसे बुरे व्यक्तियों में से एक के प्रत्यर्पण को मंजूरी दे दी है। ट्रंप ने कहा कि उन्हें अब भारत की कानूनी कार्रवाई का सामना करने के लिए भेजा जाएगा। हम उन्हें तत्काल प्रभाव से भारत को सौंप रहे हैं और हमारे पास कुछ आवेदन और आए हैं और कुछ अन्य लोगों को भी प्रत्यर्पित किया जा सकता है। नए दोस्तों संग नई दुनिया की नई संकल्पना देखी है। भारत
और अमेरिका ने लद्दाख में सीमा पर तनाव के बाद भारत और चीन के संबंधों को लेकर ट्रंप ने कहा कि सीमा की झड़प बहुत भयानक थी। अमेरिकी राष्ट्रपति ने कहा कि सीमा पर हुई झड़पें बहुत ही भयावह है, देखना होगा कि इसमें मैं क्या मदद कर सकता हूं। ट्रंप ने उम्मीद जताई कि चीन, भारत, रूस और अमेरिका एक साथ एक प्लेटफॉर्म पे आएंगे और दुनिया को नई दिशा दिखाएंगे। भारत मध्य पूर्व यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर पर ट्रंप ने कहा कि दुनिया में ऐतिहासिक रूप से महान व्यापारिक मार्गों में से एक के निर्माण में मदद के लिए दोनों पक्ष एक साथ काम करने पर राजी हुए हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने नागरिक परमाणु ऊर्जा क्षेत्र में भारत अमेरिका सहयोग में सकारात्मक प्रगति की बात कही। प्रेसिडेंट ट्रंप ने कहा कि अमेरिकी परमाणु उद्योग के लिए यह एक बड़ी उपलब्धि है। अमेरिकी न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी के बारे में भारत के बाजारों में जगह देने के लिए भारत नियमों में सुधार ला रहा है। अमेरिकी राष्ट्रपति ने कहा कि भारत और अमेरिका के बीच रक्षा सहयोग बढ़ेगा। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा कि वह और मोदी इस सहमति पर पहुंचे हैं जो अमेरिका को भारत का नंबर 1 तेल और गैस आपूर्तिकर्ता देश बना देगा। प्रेसिडेंट ट्रंप ने कहा कि यह भारत के साथ 45 अरब डॉलर के अमेरिकी व्यापार घाटे को कम करने की योजना का हिस्सा है। ट्रंप ने कहा कि दोनों पक्ष कुल रक्षा साझेदारी को बढ़ाने का निर्णय लिया है। प्रेसिडेंट ट्रंप ने कहा कि इस साल की शुरुआत से हम भारत को अरबों डॉलर की रक्षा बिक्री को बढ़ाएंगे। प्रेसिडेंट ट्रंप ने कहा कि हम भारत को F-35 स्टील्थ फाइटर विमानों को उपलब्ध कराएंगे। F-35 फाइटर जेट को पूरी दुनिया में 5वीं पीढ़ी का सबसे अत्याधुनिक जेट विमान माना जाता है। बांग्लादेश की बात करें तो बांग्लादेश पर आखिरी फैसला मोदी करेंगे, यह ट्रंप ने कहा। ट्रंप से जब पूछा गया कि आप बांग्लादेश के बारे में क्या कहना चाहेंगे, क्योंकि हमने देखा है और यह साफ दिखता भी है कि बाइडेन प्रशासन के दौरान कैसे अमेरिका का डीप स्टेट काम कर रहा था। मोहम्मद यूनिस जूनियर सोरेस से भी मिले। आप पूरे परिप्रेक्ष्य में बांग्लादेश के बारे में क्या कहना चाहेंगे? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मौजूदगी में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने बांग्लादेश में हुए सत्ता परिवर्तन पर कहा कि इसमें हमारी भूमिका नहीं है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि इसमें हमारी डीप स्टेट की भूमिका नहीं है। इस पर पीएम मोदी लंबे समय से काम कर रहे हैं। बांग्लादेश के विरोध प्रदर्शन के बीच 5 अगस्त 2024 को तत्कालीन प्रधानमंत्री शेख हसीना ने देश छोड़ दिया था और वह अभी भारत में रह रही हैं। इसके बाद बांग्लादेश में मोहम्मद यूनुस के नेतृत्व में बनी अंतरिम सरकार। बांग्लादेश की मौजूदा सरकार कई बार शेख हसीना को देश वापस भेजने की मांग कर चुका है। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि भारत न्यूट्रल नहीं है, भारत का पक्ष है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान रूस और यूक्रेन के बीच चल रहे जंग पर भी भारत का रुख साफ किया। पीएम मोदी ने कहा कि लोगों को लगता है कि रूस यूक्रेन संघर्ष में भारत का रुख तटस्थ रहा है, लेकिन यह गलत है। पीएम मोदी ने कहा कि भारत शांति के पक्ष में रहा है। हमने हमेशा बोला है कि दोनों पक्षों को बातचीत करनी होगी। पीएम मोदी ने साथ ही अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप के रूस और यूक्रेन के बीच चल रही जंग को खत्म कराने के पक्ष में कोशिश करने की तारीफ की। इसी मुद्दे पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ मौजूद है करोड़ी सिंह जी, विदेशी मामलों के जानकार और रिटायर्ड ग्रुप कैप्टन वीएन झा। रक्षा विशेषज्ञ के तौर पे आप दोनों मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है। पहला सवाल करोड़ी सिंह जी आपसे, टैरिफ या इंपोर्ट टैक्स पर बात की जाए तो क्या यह मुद्दा और उस पर अमेरिकी स्टैंड दोनों देशों के रिश्ते को बिगाड़ सकता है? प्रसून जी, अगर मैं एक सेंटेंस में कहूँ तो ये रिश्ते को नहीं बिगाड़ेगा, क्योंकि जो हम आशंकाएं या जो हमारे संदेह हैं उसके लिए हमारे विदेश सचिव ने वहां से डिपार्चर से पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस करके जो इंडियन पत्रकार थे सबके सवालों के जवाब दिए। जो आशंकाएं हो सकती थी, जो संदेह हो सकते थे, सबके जवाब दिए। उसमें ये टैरिफ वाला और व्यापार वाला द्विपक्षीय मुद्दे के पे भी सवाल थे।
तो उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा कि 7-8 महीने पूरी प्रक्रिया को तय करने में लगेंगे। उसमें भारत के और अमेरिका के अधिकारी साथ बैठ के तय करेंगे कि किस तरीके से हमें आगे बढ़ना है, क्योंकि भारत और अमेरिका ने ये तय किया है कि मिशन 2030 तक हमें $500 बिलियन का ट्रेड करना है। तो उसको तो करना है, लेकिन जो टैरिफ लगा रहे हैं वो ट्रंप का स्टैंड केवल भारत के लिए नहीं है। जब नहीं इकोनॉमी करोड़ी सिंह जी, इसमें बड़ा ट्विस्ट ये है कि ट्रंप इसके जरिए अपना व्यापार घाटा जो इस समय भारत के पक्ष में है उलट देना चाहते हैं। वह रक्षा सौदों की बात कर रहे हैं, बिक्री बढ़ाने की बात कर रहे हैं, वह टैरिफ शुल्क बढ़ाने की बात कर रहे हैं। इस तरीके से अभी तक जो व्यापार हो रहा था, जो भारत के पक्ष में झुका हुआ था, उसको कम करने की कोशिश कर रहे हैं। अगर ये तय है कि जैसे तेल समझौते भी हो रहे हैं, कहा जा रहा है कि अब अमेरिका से ज्यादा तेल निर्यात करेगा और आने वाले समय में नंबर 1 निर्यातक बन जाएगा तेल का अमेरिका भारत के लिए। ऐसी स्थिति परिस्थिति में व्यापार घाटा कैसे संभालेंगे? जी करोड़ सिंह जी। देखिए प्रसून जी, भारत अपनी जरूरत की चीजें अमेरिका से खरीदेगा, अमेरिका अपनी जरूरत की चीजें भारत से खरीदेगा। और इसीलिए हमारे विदेश सचिव ने कहा कि दोनों देशों के अधिकारी मिलकर बैठ के बातचीत करेंगे कि इस प्रक्रिया को किस तरह से आगे बढ़ाया जाए। तो इसका मतलब यह है कि नेगोशिएटिंग स्किल हमारी कितनी है, उनकी कितनी है, उस पर डिपेंड करेगा। हमारी आवश्यकताएं क्या है, उनकी आवश्यकताएं क्या है। बेहद अहम बात बता रहे हैं आप कि नेगोशिएट कैसे किया जाएगा, यह देखने वाली बात होगी। कहीं ऐसा ना हो कि कोई कंप्रोमाइज हो जाए, इस पे ध्यान रखना होगा। हमारे साथ हैं रिटायर्ड ग्रुप कैप्टन वीएन झा जी, रक्षा विशेषज्ञ। झा साहब, यह 35 भारत की झोली में आता हुआ दिख रहा है। टेक्नोलॉजी भी मिल ही रही है। कल हमारी बात हुई थी, आपने कहा था टेक्नोलॉजी शायद न दे, लेकिन एक बड़ी सफलता मान सकते हैं क्या? 5वीं पीढ़ी का आधुनिकतम विमान माना जा सकता है। लेकिन फिर एक सवाल उठता है कि क्या चाइनीज डिस्टिल्ड फाइटर जेट J-35A के मुकाबले में यह ज्यादा सक्षम है? कृष्ण जी, ये सवाल मुझसे है? जी आप ही से है झा साहब जी। देखिए, एयरक्राफ्ट का जो ऑफर दिया हुआ अभी ये कोई डील साइन नहीं हुई है जी। भारत की भी एक रिक्वायरमेंट है 112 MRCA की, मल्टी रोल कॉम्बैट एयरक्राफ्ट की, जो कि जिसके लिए कि भारत ने एक ग्लोबल टेंडर दिया हुआ है। इसके लिए लोग उसमें अप्लाई करेंगे और फिर भारत डिसाइड करेगा। F-35 के लिए फिलहाल तो भारत ने न तो पूछा है और न भारत किसी और के पास में जा रहा है। भारत को कौन से एयरक्राफ्ट चाहिए, किस तरह की एयरक्राफ्ट चाहिए, ये अभी फिलहाल सिर्फ MRCA तक है। झा साहब, वीएन झा साहब, भारत ऐसा पहला देश है जो गैर नाटो होते हुए, गैर प्रशांत अमेरिकी देश होते हुए बिना भी जिसको F-35 ऑफर हुआ है। यह बड़ी बात है जी। आप कह लीजिए बड़ी बात है। आज भारत उस पोजीशन में है कि अपना खुद एयरक्राफ्ट बना रहा है और वो एयरक्राफ्ट को एडवांस भी कर रहा है जी। भारत आज वो देश है जो कि काफी आगे बढ़ चुका है विश्व के फाइनेंस में। आज हम लगभग 4थे स्थान पे हैं। आगे आने वाले 2 वर्षों में हम 3रे स्थान पे होंगे। तो भारत आज काफी बड़ी कैपेसिटी में है जहां से कि वो लोगों से बात कर सकता है। तो हमें क्या चाहिए वो हम F-35 क्या उपलब्धि के तौर पे हम गिन सकते हैं या नहीं? आपकी बातों से लग रहा है कि यह सामान्य चीज है जी। नहीं, सामान्य चीज नहीं है, ये असामान्य चीज जरूर है। लेकिन ये एयरक्राफ्ट आज की नहीं है। ये एयरक्राफ्ट की डिजाइन जो है 16-17 साल पहले की है और इसके कई वेरिएंट्स आ चुके हैं। तो जी, F-35A है जो पारंपरिक टेक ऑफ और लैंडिंग करता है, F-35B है जो शॉर्ट टेक ऑफ और वर्टिकल लैंडिंग करता है, F-35C है जो एयरक्राफ्ट कैरियर के जरिए एयरक्राफ्ट कैरियर के लिए बनाया गया है जी। हम उसके डिटेल्स पे नहीं जाते हैं। मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ इसके कई वेरिएंट्स बन चुके हैं और आने वाले मेरे ख्याल से 5 या 6 साल में या 7 साल में आप सुनिएगा कि F-35 के आगे भी एक जो एडवांस जेट है वो बन गया है। फिर आप क्या करेंगे? फिर आप ये वीएन झा साहब, इसी के साथ एक बड़ी चीज और हुई है अमेरिका के साथ भारत के समझौतों में।
भारत पहला देश है जिसके साथ अमेरिकी रक्षा उद्योग ने इन संवेदनशील इनोवेशन और सेंसिटिव टेक्नोलॉजी पर साथ काम करने पर लिखित तौर पे सहमति जताई है। इसमें यह सारे एरिया जाते हैं कि अगर कोई बड़े रक्षा उद्योग में बड़े विमान बनाए जाते हैं, इस तरीके की छठी पीढ़ी के विमान हो, तो उसमें भारत का सहयोग लिया जाएगा। जी हाँ, तो देखिए ये भारत की अपनी जो पोजीशन है, उस पोजीशन पे जब आज भारत है तो लोग इस तरह का प्रपोजल लेके आते हैं। लेकिन क्या हमें वो चाहिए? देखिए अभी से पहले फ्रांस गए थे प्रधानमंत्री। फ्रांस में भी हमारी आज की प्रॉब्लम जो है वो इंजन है, एयरक्राफ्ट इंजन। आपको याद होगा कि फ्रांस में भी सफरान एक इंजन बनाने वाला कंपनी है जो जेट इंजन बनाता है, और सफरान और HAL मिलके एक सफल को प्रोडक्शन और को डिजाइन करने वाले हैं इंजन, जो कि LCA में भी काम आएगा, AMCA में भी काम आएगा, और वो जो एडवांस फाइटर जो जेट कल आने वाले दिनों में होगा उसमें भी आएगा। इसकी थ्रस्ट बहुत ज्यादा है। तो ये सारी चीजें आज के दिन में भारत के पास में उपलब्ध है या उपलब्ध होने वाले हैं। तो इसीलिए इस पोजीशन से जब भारत अमेरिका के साथ में बात कर रहा है, देखिए आज ये GE 414 इंजन के लिए आज से 2 साल पहले कॉन्ट्रैक्ट मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन हुआ था, लेकिन अभी तक अमेरिका उसका TOT देने के लिए तैयार नहीं हुआ है। तो इस तरह से अगर वो अपने पांव ड्रैग करेगा, अगर देरी करेगा, तो फिर भारत कैसे यकीन करे अमेरिका पे? और मैंने आपको कहा कि कल को अगर भारत के ऊपर में अमेरिका प्रतिबंध लगाना चाहता है तो वो ये इस F-35 का स्पेयर, इसके कंपोनेंट, इसके जो मिसाइल्स हैं, इसके जो एम्यूनेशन है वो बंद कर देगा, जैसा कि वो हमेशा करता रहा अपने। वीएनजा जी, इसीलिए टेक्नोलॉजी ट्रांसफर की बात की गई थी। भारत के साथ यह ब्लैकमेलिंग नहीं चल पाएगी इस समय अमेरिका की। जी हाँ। तो ये सब चीजें हैं, ये भारत देखेगा। दूसरी और चीज, अभी तो ये भारत के पास अभी भी 5वीं पीढ़ी का विमान नहीं था जो चाइना के पास है। चाइनीज स्टील्थ फाइटर जेट J-35 है, जिसके बारे में कहा जा रहा था कि वह F-35 का ही क्लोन है, लेकिन जो अमेरिकी जानकार थे उन्होंने कहा कि इतनी कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर है इस जेट का कि इसकी क्लोनिंग नहीं हो सकती है। वह कई मायने में J-20 का क्लोन हो सकता है। वीएन झा साहब, मैं केवल ये समझना चाह रहा हूं कि अगर हम F-35 के लिए कोशिश नहीं करेंगे तो अगर चाइना को ही असल दुश्मन माना जाए तो कैसे J-35 का मुकाबला करेंगे? जी देखिए, J-35 है क्या? J-35 की जो परफॉर्मेंस है, अगर उसको आप देखिए तो वो परफॉर्मेंस रफाल के कहीं आसपास ही है। सिर्फ एक थोड़ी सी ज्यादा है जी। सिर्फ एक उसमें स्टील्थ टेक्नोलॉजी है जो कि उसको रेडार पे पता लगाने में थोड़ा सा मुश्किल करता है। और ये जो आप जिस J-35 की बात कर रहे हैं, ये सिर्फ जो उसका मेन फ्रेम है वो सिर्फ स्टील्थ है, लेकिन उसके जितने सारी चीजें उसमें लगे हुए हैं, चाहे वो इंजन हो, चाहे इंजन का इनपुट हो, चाहे उसका लैंडिंग गियर हो, चाहे उसमें जो बाहर में जो उसके मिसाइल्स लगते हैं या गन पॉड लगते हैं, बॉम्ब लगते हैं, वो सारे नॉन स्टील्थ हैं। तो मतलब जब भी एक F-35 एयरक्राफ्ट टेक ऑफ करेगी चाइना से, उसका सिग्नेचर हमारे रेडार को मिल जाएगा। तो इसीलिए ये जो तो क्या इसी तरीके के सिग्नेचर F-35 से भी मिल जाएंगे चाइना को? नहीं, F-35 जो है वो कंप्लीट स्टेल्थ है। उसमें ये F-35 के लिए जो एम्यूनेशन है वो अलग एम्यूनेशन है, उसके जो मिसाइल्स लगते हैं वो मिसाइल्स अलग हैं, वो ऐसे मिसाइल्स हैं जो कि रेडार के सिग्नेचर पे नहीं आती। तो इसलिए J-35 को आप F-35 से आप कंपेयर मत कीजिए। लेकिन हमारी रिक्वायरमेंट आज के दिन में क्या है? क्या हम अमेरिका के साथ में या अमेरिका के किसी और नेटो के साथ, इन देश के साथ में या रूस के साथ में वॉर करने जा रहे हैं? नहीं, हम वो नहीं करने जा रहे हैं। हमारी रिक्वायरमेंट है कि हमारी एयर डिफेंस हो, और उस एयर डिफेंस के लिए अगर J-35 अगर मान लीजिए चीन से हमारे तरफ में आता है तो हमारे रफाल, हमारे LCA, हमारे मिराज 2000 ये सब सक्षम हैं उसको अपने चलिए ठीक है। झा साहब बड़ी बात कह रहे हैं। करोड़ी सिंह जी, अगर 30 सेकंड में समझना हो, एक लाइन में समझना हो कि मोदी के अमेरिका यात्रा का सबसे बड़ा उपलब्धि क्या रहा, तो कैसे आप समझाएंगे करोड़ी सिंह जी? देखिए, सबसे बड़ी उपलब्धि ये रही कि भारत के जो सरोकार हैं
अमेरिका को उसके बारे में संदेह है, उसके लिए अमेरिका को और ट्रंप को मोदी जी ने अच्छी तरह कन्विंस कर दिया कि भारत अपने जो लेजिटिमेट हित हैं उनका सैक्रिफाइस नहीं करेगा और आपके साथ साझेदारी के लिए बिल्कुल खुला है, आपसे साझेदारी हम चाहते हैं। बिल्कुल स्पष्ट मैसेज उनको दे दिया है उन्होंने। और अमेरिका से भी कुछ मामलों पे बड़ी राहत मिली है, जैसे बांग्लादेश। हमारे पड़ोसी एक के बाद एक दुश्मन बनते दिख रहे थे, लेकिन ट्रंप के आने के बाद पड़ोसियों से विद्रोही आवाजें आना बंद हो गई हैं। बांग्लादेश की बात की जाए, पाकिस्तान की बात की जाए, तो भारत के लिए राहत की बात है। जी झा साहब कुछ बोलना चाह रहे हैं आप? जी प्रसून जी, इसमें मैं आपको एक चीज कहना चाहता हूँ। देखिए, भारत आज के दिन में बांग्लादेश के लिए या जिहादियों के खिलाफ रोना बंद करे। भारत कब तक ये अमेरिका की तरफ में या यूएन की तरफ में देखता रहेगा? हमारे बगल में बांग्लादेश में जिहादी तंत्र आज के दिन में हावी है। हम क्या कर रहे हैं? क्या हमारे पार्लियामेंट में आज के दिन तो अमेरिका ने यही कहा है कि मोदी जी फैसला करेंगे। करोड़ी सिंह जी 30 सेकंड में अपनी बात पूरी करिए, आप भी कुछ कहना चाह रहे हैं। जी देखिए प्रसून जी, मैं ये कह रहा हूँ कि ये संदेश प्रेसिडेंट ट्रम्प ने ऑलरेडी दे दिया है। देखिए, डोनाल्ड लू की जगह जो नया नॉमिनेशन आया है, पाल कपूर आया है, जो इंडियन ओरिजिन का है, उसका इंडिया के बारे में स्पष्ट दृष्टिकोण है। वो ये कह रहे हैं कि जो अमेरिका का पुराना जो एडमिनिस्ट्रेशन था वो भारत की एक्सपेक्टेशंस पे खरा नहीं उतर रहा था और वो अब साउथ एशिया और सेंट्रल एशिया के अमेरिका के डिप्लोमेट रहेंगे, असिस्टेंट सेक्रेटरी ऑफ स्टेट। यानी सारे समीकरण भारत के पक्ष में मिलते दिख रहे हैं। आप दोनों मेहमानों ने अपनी राय प्रकट की, इसके लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। फिलहाल इस चर्चा में इतना ही, हमें दीजिए इजाजत। चलते रहिए एपीएन न्यूज के साथ।